Hi everyone, this is Manish. Welcome to English Solution. In this video today I will discuss about the noun and numbers. आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन एंड नंबर्स के बारे में। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, वो था हमारा नाउन की डेफिनेशंस को हमने अच्छे से समझा था। उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि जितने भी नाउन के प्रकार होते हैं उनकी डेफिनेशन को विद एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में अच्छे से कंप्लीट किया हुआ था। आज की इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है नाउन एंड नंबर्स। ओके, तो हम लोग जानेंगे कि जो नाउन एंड नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं और ये किस तरीके से प्रयोग होते हैं, किस तरीके से हम इनको अच्छे से समझेंगे और एग्जाम में कैसे ये पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि नाउन एंड नंबर से ही आपको समझ में आ रहा होगा वे नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल का बोध कराते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, ऐसे नाउन जो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में प्रयुक्त किए जाते हैं। आपने सुना होगा ये चीज सिंगुलर है तो ये प्लूरल है। ओके, तो जो सिंगुलर और प्लूरल में जो चीज प्रयुक्त होती है हम उनको नाउन एंड नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है? जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं कोई एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बोला बस मतलब एक बस, तो बसेस मतलब बहुत सारी बस हैं। अ चेयर एक कुर्सी, चेयर्स मतलब बहुत सारी कुर्सियां। अ टेबल टेबल्स। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम सिंगुलर में भी बोलते हैं, देन हम प्लूरल में भी बोलते हैं। क्लियर इतना? आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी कंडीशन को पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर इतना? तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि नाउन एंड नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, टॉपिक है हमारा नाउन एंड नंबर्स। डेफिनेशन समझेंगे। इफ द नाउन टेल्स अबाउट वन एंड मोर देन वन, ओके, मोर देन वन मतलब ऐसा नाउन जो एक या एक से ज्यादा चीजों का बोध कराता है, इट इज कॉल्ड नंबर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन हमें समझ में आ गया। ऐसे नाउन जो एक या एक से अधिक चीजों का बोध कराते हैं हम उनको नाउन एंड नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल अ चेयर, इसका हम प्लूरल बनाएंगे चेयर्स। सिंपल है, हम लोग अच्छे से पहले से अच्छे से ये हम छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अ चेयर ये हमारा क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। देन चेयर्स प्लूरल नाउन है। अ बॉय बॉयज। ठीक है, तो अ बॉय मतलब एक लड़का, बॉयज मतलब लड़के। क्लियर है? तो ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया। तो एक कंडीशन तो हमारी ये होगी जिसमें हम एस लगाते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। तो ये कंडीशन हमारी फर्स्ट ये होगी। देन सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है, उसको हम लोग अच्छे से एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन सेकंड हमारी ये कहती है इफ यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट लेटर, क्या बोला मैंने, यदि किसी सिंगुलर, लिख देता हूं मैं, यदि इफ सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट डिजिट, लास्ट लेटर कैसा हो, लास्ट लेटर एस, एस एस, सी एच, एक्स, जेड, अगर ये होते हैं तो हम प्लूरल बनाने के लिए, तो प्लूरल के लिए ES का प्रयोग करते हैं। कंडीशन सेकंड हमारी क्या कह रही है, कंडीशन सेकंड हमारी ये कह रही है इफ सिंगुलर कॉमन नाउन्स का लास्ट डिजिट, कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है उसका लास्ट जो डिजिट है वो या तो एस होना चाहिए, या डबल एस हो, या सी एच हो, या एक्स हो, या जेड हो। तो हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं,
हम ईएस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बस, मैच, बैच, वॉच, टैक्स, ये हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। पहला है हमारा बस। बस का हम लोग प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? बसेस। ध्यान से देखना, बस का क्या हो जाएगा? बसेस। मैच का हो जाएगा मैचेस। ओके। बैच का हो जाएगा बैचेस। वॉच का हो जाएगा वॉचेस। देन टैक्स का हो जाएगा टैक्सेस। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे बना? कंडीशन हमारी क्या कह रही है? यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट डिजिट है या तो एस होना चाहिए, या डबल एस होना चाहिए, या सी एच होना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, बस सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसका लास्ट जो डिजिट है वो या तो एस होना चाहिए, ये देखो, क्लियर है, या फिर सी एच होना चाहिए। लास्ट में सी एच आ रहा है, ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। या फिर बैच, सी एच, या एक्स, टैक्स में देखो ये एक्स आ गया। अगर ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है तो हम इसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगा देते हैं, मतलब बस में हमने ईएस लगा दिया तो ये हमारा प्लूरल नाउन बन गया। क्लियर है? ये कंडीशन हमें अच्छे से समझ में आई। जब भी हम किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में एस, एस एस, सी एच, एक्स या जेड लिखा हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ईएस लगा देते हैं। क्लियर है? तो जब भी हम कोई से भी एक्सरसाइज करेंगे या फिर कोई सा भी एग्जाम्पल करेंगे या फिर एग्जाम में जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले ये देखना है इसके लास्ट डिजिट में एस, एस एस, सी एच, एक्स या जेड। ओके। अगर जेड, अगर ऐसा कुछ होता है या ऐसे लास्ट लेटर आते हैं, लास्ट डिजिट आती है, तो उसमें हम चुपचाप क्या कर देंगे? ईएस लगा देंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारी कहती है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट डिजिट, इफ, बार बार कंडीशन हम नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? वाई होना चाहिए। बाई या बाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस लगा देते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। कंडीशन हमारी थर्ड क्या कह रही है? कंडीशन थर्ड हमारी ये कह रही है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर बाई हो या फिर कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट मैं आपको बता देता हूं कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट हमारे अलग अलग होते हैं। जैसे कि एबीसीडी हमारी जैसे ए से लेकर के जेड तक होती है, जो भी हमारे अल्फाबेटिक जो भी हमारे लेटर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। बाकी के इन सबको छोड़कर, मतलब इन 5 को छोड़कर बाकी के हमारे सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है। तो वो ये कह रहा है, कंडीशन हमारी थर्ड ये कह रही है कि लास्ट लेटर है तो बाई होना चाहिए या फिर कॉन्सोनेंट कोई होना चाहिए, मतलब बाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम प्लूरल बनाने के लिए आईईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, लेडी, सिटी, आर्मी। ठीक है। देखो, सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? बाई होना चाहिए। तो ये बाई हमारे सामने है, यानी कि ये कंडीशन फॉलो कर रही है। या कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए, बाई से पहले कॉन्सोनेंट। देखो डी क्या हमारा? कॉन्सोनेंट है, डी हमारा वॉवेल्स नहीं है। देन बाई से पहले टी है, टी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, वॉवेल्स नहीं है। बाई से पहले क्या है? एम है, एम हमारा कैसा है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। और ऐसी कंडीशन में हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? हम आईईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे LADIES, CITIES, टीच, ARMIES, आर्मीज। क्लियर है इतना? इसको हम प्लूरल बनाने के लिए आईईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी थी थर्ड। नेक्स्ट कंडीशन को हम लोग और देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है? यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर बाई हो, ध्यान से समझेंगे, लास्ट लेटर
कैसा हो, बाई हो, और बाई से पहले क्या हो, वॉवेल्स हो। ये कंडीशन हमारी थी। पहले कंडीशन क्या थी, बाई था लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट था। यहां पर क्या है, बाई है उससे पहले वोवेल्स है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एस का प्रयोग करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्ले, देखो प्ले यानी कि बाई लास्ट का लेटर क्या आया, बाई आया। देन उससे पहले वोवेल्स है ए, मैंने बोला था वोवेल्स हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो उससे पहले वोवेल्स आया हुआ है ए, यानी कि अब ये कंडीशन हमारी फॉलो कर जाएगी। और ऐसे में हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा पी एल ए वाई एस, बस खत्म, क्लियर। एम ओ एन के ई वाई, एम ओ एन के ई वाई मंकी, टॉय, तो ये हो जाएगा मंकीज, एम ओ एन के ई वाई एस, देन टी ओ वाई एस, टॉयस, क्लियर है था। ठीक है, प्ले मतलब प्लेस, मंकी मतलब मंकीज, देन टॉय मतलब टॉयस। तो ये कंडीशन थी हमारी फोर्थ, जो हम लोगों ने अच्छे से अच्छी पढ़ी है। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है, फिफ्थ कंडीशन हमारी ये कहती है, ध्यान से समझेंगे। फिफ्थ कंडीशन हमारी नाउन एंड नंबर्स की क्या कहती है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, इफ सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, सी एच होना चाहिए, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो का होना चाहिए। ध्यान से समझना, कंडीशन हमारी क्या कह रही है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर सी एच होना चाहिए, देन उसकी कंडीशन भी है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी का होना चाहिए। मतलब सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन है या सी एच का जो उच्चारण है वो क्या है, का होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है, एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एस टी ओ एम ए सी एच, इसको हम लोग पढ़ेंगे स्टोमक। क्या पढ़ेंगे, स्टोमक। स्टोमक है यानी कि का आ रहा है, सी एच है, सी एच है, का आ रहा है स्टोमक। इसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एस लगा देंगे, एस टी ओ एम ए सी एच एस, स्टोमक्स, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारी यहाँ पर फॉलो हो गई है। ठीक है, ऐसे नाउन एंड नंबर्स की बहुत सारी कंडीशन है, हम लोग और देखेंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारी है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, लास्ट लेटर ओ होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन हमारी कह रही है लास्ट लेटर ओ होना चाहिए, देन उससे पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ओ भी होना चाहिए, कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए। प्लूरल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करेंगे। शॉर्ट में समझिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, कंडीशन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको पूरा लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये ओ क्या है, कॉन्सोनेंट ये क्या लिख रहे हैं। ये कंडीशन हम लिख रहे हैं, जैसे लास्ट लेटर ओ होना चाहिए, देन कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए उससे पहले, उसके बाद उसमें क्या है, ई एस भी होना चाहिए। क्लियर है, मतलब ई एस हम लोग प्लूरल में बनाने के लिए करेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझेंगे। पोटैटो, बफेलो। अब देखो लास्ट लेटर क्या आया है हमारा, ओ आया हुआ है, लास्ट लेटर ओ है, देन उससे पहले कॉन्सोनेंट है, देखो टी और एल, कहीं पर भी वॉवेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है। कंडीशन हमारी ये फॉलो कर रही है, प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे, पी ओ टी ए टी ओ ई एस, बी यू डबल एफ ए एल ओ ई एस। समझ में आ गया, पोटैटो पोटैटोस, बफेलो बफेलोस। अब हमें ये समझ में आ गया कि हम किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स में एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंगुलर दे दिया जाएगा, उसका प्लूरल के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप बताओ इसमें कहीं पर भी ई एस होगा, कहीं एस होगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर हम किस तरीके से कैसे क्या फॉलो करेंगे, लेकिन कंडीशन अगर आपको याद होंगी तो आप अच्छे से उसको फाइंड आउट कर पाओगे और अच्छे से एग्जाम में भी क्वेश्चन को कर पाओगे। 2019 में यूपी टेट में एक क्वेश्चन इसका आया हुआ था, नाउन एंड नंबर्स का,
जहां पर ये पूछा गया था कि कोई सा भी उन्होंने एक सिंगुलर दे दिया, देन उसका पूछा गया था इसका प्लूरल बताओ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अच्छे से सारी कंडीशन को एक बार हम लोग अच्छे से उसको रिवाइज कर लेंगे, उसको जो भी कंडीशन है उसको एक बार देख लेंगे, उसको अच्छी तरीके से हम लोग उसको याद कर लेंगे। तो कंडीशन याद करने के बाद क्या होगा, उसको लगा भी लेंगे। ये एक तरीके से प्रैक्टिस है, जब हम बार बार उन चीजों को देखेंगे, कंडीशन को फॉलो करेंगे, तो हमें आसानी हो जाएगी प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है इतना। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है, तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये कहती है, हम लोग एक कंडीशन और पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये कहती है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, देन कॉन्सोनेंट भी हो, तो क्या होगा, तो हम उसमें ES ना लगाकर केवल क्या करेंगे, S लगाकर भी हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, देन कॉन्सोनेंट भी हो, तो हम प्लूरल बनाने के लिए एस का भी प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो एग्जाम्पल को हम लोग अच्छे से देखेंगे, जैसे फोटो हो गया, PHOTO, किलो। कंडीशन हमारी क्या कह रही है, लास्ट लेटर ओ होना चाहिए, कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए। ओ है, कॉन्सोनेंट भी है, देखो उससे पहले टी आया हुआ है, लास्ट लेटर ओ है, कॉन्सोनेंट भी है। हम इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एस का भी प्रयोग करेंगे। फोटोस, PHOTOS, देन KILOS। क्लियर है ना। तो कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जो लास्ट में लास्ट में ओ होता है और कॉन्सोनेंट भी होता है उससे पहले, देन तो हम ES का भी प्रयोग करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन कुछ हमारे सिंगुलर कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जो लास्ट में ओ होता है, कॉन्सोनेंट भी होता है, लेकिन हम उसको प्लूरल बनाने के लिए एस का भी प्रयोग करते हैं, जैसे सारे एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपके सामने लिखे हुए हैं। क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने आज सीरीज नंबर 1 है जिसमें मैंने कुछ 5-6 एग्जाम्पल्स का 5-6 कंडीशंस जो है जो मैंने आज लिखी हुई हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद सीरीज नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसकी और कंडीशन को समझेंगे, नाउन एंड नंबर्स की कंप्लीट सीरीज को हम लोग तैयार करेंगे और अच्छे से कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में, ताकि हमें एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से देखेंगे, सारी चीजों को कवर करेंगे और सारी चीजों को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाउन एंड नंबर्स की सेकंड सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जहां पर बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जो कि हम अच्छे से उनको फॉलो करेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही है। जो चीज आपको समझ में नहीं आती है आप एक बार कमेंट में बता दीजिए, और फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मैं उसको क्या करूंगा, एक बार फिर से दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं तो ये वीडियो जो बनी है इसको आप एक बार दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आपको सारी चीजें जो भी कंडीशन है नाउन एंड नंबर को लेकर के, वो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कॉमन नाउन क्या होता है और ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो आप जाकर के हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए जो मैंने कॉमन नाउन की बनाई हुई है। ठीक है, तो आपको कॉमन नाउन की प्रॉपर आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लूरल नाउन सारी चीजें मैंने समझाई हुई है, कलेक्टिव नाउन से लेकर के एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन मटेरियल नाउन, तो सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है विद एग्जाम्पल के साथ। तो जाकर के हमारी पुरानी वीडियो को देखिए, और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है दोबारा मुझे बताइए, मैं सारी चीजों को फिर से दोबारा से अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो भी पढ़ाया हुआ है सारी की सारी सब कुछ PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।